विधानसभा में उदयपुर के जीबीएच हॉस्पिटल में अवैध निर्माण का मुद्दा क्या उठा है। एक बड़ा बवाल मच गया है। राजनेताओं और जनता का भी दो धड़ों में बंटना लगातार जारी है। कुछ राजनेता अस्पताल प्रशासन के समर्थन में आ गए हैं, वहीं जनता भी अस्पताल में मिल रहे स्थानीय रोजगार को लेकर अब अस्पताल का ही साथ देने लगी है। वहीं विधायक फूल सिंह मीणा के व्यक्तिगत कारण से ऐसा करने की चर्चाएं जोरों पर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो विधायक जी ही जाने, लेकिन अंदर खाने चर्चाएं जरूर है कि विधायक किसी बात को लेकर खुन्नस में है और विधानसभा में खुन्नस निकाल बैठे। वैसे ऐसा तो नहीं है कि बाकी सारे अस्पताल या बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो नियम सम्मत बनी हुई है, लेकिन विधायक जी का उस और ध्यान काहे नहीं गया, ये सवाल सोचने वाला है। मुद्दा उठने के बाद वहां सीज की कार्रवाई को लेकर विरोध कर रहे लोगों ने आज उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन की ओर से ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ वाले लोगों पर लगाए आरोपों को लेकर भाजपा ने भी विरोध जताया है। सीज की कार्रवाई को लेकर अस्पताल का स्टाफ और वहां भर्ती मरीजों के परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त नाराजगी जताई। इन लोगों ने कहा कि ऐसे कई अवैध निर्माण शहर में हैं, लेकिन वे टारगेट कर अस्पताल में ही कार्रवाई करने जा रहे हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो चलो मान भी लेते हैं कि अस्पताल ने निर्माण करवाया, तो वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आएगा या अतिरिक्त निर्माण की श्रेणी में, क्योंकि जो निर्माण करवाया गया है, जो विधायक जी बता रहे हैं, उसकी स्वीकृति के लिए फाइल लगाई हुई है। तो अगर जब तक स्वीकृति नहीं आई, इन्होंने निर्माण करवा लिया है, तो ठोक दो पेनल्टी, किसने रोका है, वो भुगतेंगे। लेकिन जहां सालों तक एक नाली नहीं बना करती है, वहां इतना तुरंत फुरत एक्शन तो किसी सही मंशा से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कम ही देखने को मिलता है। अगर इतनी तत्परता हर काम में जनता के भी दिखाई दे तो जनता निहाल हो जाएगी, लेकिन अफसोस सालों चप्पल और एड़ियां घिसने पर भी जनता के काम तो नहीं होते। विधायक जी के आवाज करते ही जिस तरीके से टीम सीज करने पहुंची, मिसाल ही कही जाएगी। वैसे अस्पताल के डॉक्टरों ने भी कहा कि 7वें माले पर कार्डियोलॉजी विभाग और आईसीयू है, और अगर सीज किया गया तो उन मरीजों को शिफ्ट किया जाता है तो किसी भी अनहोनी के लिए कौन जिम्मेदार होगा। यहाँ डॉक्टर मंगलानी कहते हैं कि सीज के आदेश 3रे माले से ऊपर के हैं और ऑपरेशन थिएटर आदि 7वें माले पर हैं। ऐसे में उन मरीजों का क्या होगा जिसका उपचार चल रहा है। प्रशासन से आग्रह है कि ऐसी सर्विसेज को छोटे नोटिस पर कार्रवाई नहीं की जाए और जो जनता और मरीजों के लिए बेहतर को वैसा किया जाना चाहिए। अभी वहां पर 600 से अधिक मरीज भर्ती हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व उप जिला प्रमुख श्यामलाल चौधरी ने कलेक्ट्रेट में कहा कि विधायक मीणा अपने क्षेत्र के 3000 लोगों को बेरोजगार करने पर तुले हैं। इस हाईवे पर कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले इसी अस्पताल में ही सुविधाएं मिलती थी, जिसको भी वे बंद करना चाहते हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। इधर भाजपा नेताओं ने भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच हो। भाजपा शहर अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, गिरवा के पूर्व प्रधान तख्त सिंह शक्तावत, भाजपा के नेता गजपाल सिंह राठौड़, अतुल चंडालिया के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथ थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा शहर अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने कहा कि जीबीएच अस्पताल को लेकर विधायक ने विधानसभा में जो सवाल उठाए, उसके बाद उनके भतीजे पर भी जो आरोप लगे हैं उसको लेकर पूरी जांच की जाए। कहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अस्पताल के निर्माण से लेकर जो भी स्वीकृतियां दी गई हैं उसकी पूरी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्रीमाली ने कहा कि विधायक मीणा में क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। आरोप लगाना सरल है, लेकिन सत्यता क्या है इसकी जांच होकर आम जन तक सच्चाई आनी चाहिए। वहीं ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के रिश्तेदार हिम्मत मीणा, जिन पर आरोप लग रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसके पीछे ये जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अस्पताल की ओर से मेरी जो छवि खराब की गई है, इसके लिए मैंने एसपी और कलेक्टर को लिखित में शिकायत दी है। लोकप्रिय विधायक फूल सिंह जी मीणा ने जीबीएच कैंसर हॉस्पिटल बेडवास को लेकर, उसके निर्माण और कुछ अनियमितताओं को लेकर विधानसभा में कुछ प्रश्न लगाए, और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, उनके भतीजे पर भी आरोप लगे हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं इस संपूर्ण घटनाक्रम, यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसके निर्माण स्वीकृति से लगाकर भतीजे पर जो लेन देन का आरोप लगाया वो, और संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत आप न्यायिक जांच कराकर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
ये जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में मुझे जो मेरे ऊपर जो गंभीर आरोप लगाया है कि मैंने उनसे 15 लाख रुपए की चुनावी चंदे की वसूली करने की कोशिश की वगैरह जो भी है, मैं कहता हूँ ये प्रशासन बौखला गया है। ये प्रशासनिक लड़ाई थी जिसके अंदर जांच में इनका सारा सब कुछ अवैध पाया गया है। उससे जनता का ध्यान भटकाकर ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई बनाना चाह रहा है, जो कि सरासर गलत है। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जितनी भी बड़ी बड़ी अस्पतालों या कॉलेजों या कोई भी बड़ी इमारतें वहां बनी हुई है उसकी जांच करवाई जाएगी तो वो भी अतिरिक्त निर्माण वहां पर मिलेगा ही, गारंटीड। तो ऐसे में केवल एक ही अस्पताल को टारगेट करना क्या आपको अजीब नहीं लगता? इसका आखिर क्या कारण हो सकता है? विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन के दौरान ये क्या कहा यहाँ पर, इसको लेकर के सुनिए जरा। मेरे यहाँ अभी 670 मरीज भर्ती हैं और आप प्रशासन अगर इसको सीज कर दिए तो इन मरीजों का क्या होगा? हमारा काम तो क्या है कि डॉक्टरी है, पेशा है, हमारा मरीज का सेवा करना है। अब आप क्या है कि प्रशासनिक क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये प्रशासन जाने, लेकिन हमें तो हमारी ड्यूटी है कि मरीज की हम सेवा करें और मरीज को हम क्या ट्रीटमेंट दें। आप अगर इनको हटा दोगे, सीज कर दोगे, डॉक्टर देखेगा नहीं। अगर ये मर गए या कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 100 से ज्यादा मरीज हमारा आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर है, उनका ध्यान कौन देगा इसमें? आप क्या क्या अपनी कार्रवाई क्या कि हट दरगीता करते हो कि ये सीज करना पड़ेगा। हॉस्पिटल को सीज करना बहुत मुश्किल है, या फिर उसके पहले आपको कुछ तैयारी करनी चाहिए, हमको टाइम देना चाहिए। हमारे मरीज को हम क्या करेंगे? साथियों, मेरा तो यही प्रशासन से और माननीय हमारे फूल सिंह जी से ही निवेदन है कि इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं करें, जो भी प्रशासनिक प्रॉब्लम है वो उसको हम सोल्व करें, लेकिन मरीजों को ध्यान में रखते हुए इसको सीज नहीं करें। कल भी मैंने आपसे कहा था कि मैं खुद भाजपा समर्थक हूँ, उसके बाद भी अगर बीजेपी के नेता इस तरह की हठधर्मिता करते हैं, ये अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस तरह की हठधर्मिता कर रहे हैं, उससे आम जन इतने प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ काम करने वाली आप देख सकते हैं लगभग सैकड़ों महिलाएं। आज ये महिलाएं रोजगार के लिए कहाँ जाएगी? आसपास के क्षेत्र में ही ये महिला जा सकती है। इसके अलावा अंदर जो जितने भी पेशेंट है, कम से कम 600 के करीब पेशेंट है, उनके बच्चे, आज एक व्यक्ति के लिए उसका परिवार, उसकी दुनिया होती है। और उस व्यक्ति को जरा सी भी अगर कोई तकलीफ आती है तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। आज न तो इससे कोई प्रशासन को फर्क पड़ेगा, न मंत्री जी को फर्क पड़ेगा। इसलिए हम आज भी निवेदन ये कर रहे हैं, कल से मंत्री जी सोशल मीडिया पे इतने ट्रोल हो रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। इस चीज को इतना अशोभनीय, इतना निंदनीय काम उन्होंने किया है। आज अगर वो इसी जगह इसी की परमिशन लेने की बात अगर विधानसभा में उठाते हैं और वो परमिशन लेके आते हैं, 2017 से अगर इस बिल्डिंग की परमिशन के लिए फाइल लगी हुई है तो मंत्री जी में इतनी सी तो सद्बुद्धि होगी, इतना सा उन्होंने ज्ञान भी लिया होगा कि आज इस बिल्डिंग की परमिशन लेके आते तो आज फूलों से ये हॉस्पिटल वर्षा करता, उसके साथ साथ में ये पूरा बेड़वास ग्राम उनके फूलों से वर्षा करता। आज उनको आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मंत्री जी को माफी मांग लेनी चाहिए और मंत्री जी को तुरंत प्रभाव से सुधार करना चाहिए। हॉस्पिटल एक आपातकालीन सेवा है और इसको बंद करना यानी कि लोगों का गला घोंटने के बराबर है। आज अंदर जो मरीज हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और जो भी आज ये जनप्रतिनिधि यहाँ खड़े हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं आज इनके मन में जो भाव है जनता के प्रति, इसके लिए आज अपने अपने काम छोड़ के लोग आए हुए हैं और आम जन यहाँ पे आए हुए हैं। मैं खुद ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मंत्री महोदय नहीं सुधार पाए अपनी छवि तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट यूनियन भी रीढ़ की हड्डी है इस देश की। चक्का जाम करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। नर्सिंग स्टाफ हमारे साथ है, डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ है और पूरा ट्रांसपोर्ट यूनियन हमारे साथ है। से आग्रह करता हूं कि पहले भी क्षेत्र के आंकड़े पहले ही उग चुके थे, पिछले 15 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, पहले से रो रहे हम। और बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये हॉस्पिटल लगी, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया लड़ाई कर हमने। विमल जी बाजवा साहब है, शाम जी जिला प्रमुख रहे, हमने लंबे समय से इस हॉस्पिटल के लिए हमने संघर्ष किया और लोकल लोगों को नौकरी दिलवाई। आज वो लोग कहाँ जाएंगे? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसकी हॉस्पिटल की रकम निकालनी है, बस। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं, हमारे बेरोजगार हो जाएंगे हमारे भाई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम ऐसे ही रवैया रहा, हम धरना रहेंगे वहां बैठकर, लेना पड़ा जितना भी आंदोलन करना पड़ा करेंगे। सब अलीगल ही चल रहा है इस क्षेत्र में, लीगल तो कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर हॉस्पिटल ने गलत किया है, टैलेंटेड होगा करोड़ों रुपए की, पर ऐसे हमारे बेघर नहीं होने देंगे इनको। जो रोजगार दिया क्षेत्र के लाखों हजारों लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 200-300 जने कर रहे हैं लोकल काम। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, सोच समझ कर डिसीजन लेवे। हमारा आपसे कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती है, हमारी यथास्थिति रिपोर्ट को सरकार को अवगत करावे, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों को पता नहीं है। धन्यवाद, जय भारत।
जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि हमारे 50 वर्षों से इस क्षेत्र की बड़े हॉस्पिटल की मांग थी, वो हमारे ग्रामीणों के अथक संघर्ष के कारण 50 सालों में एक उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा कैंसर मेडिकल हॉस्पिटल स्थापित हुआ और यहाँ के क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है तथा यहाँ हजारों लोगों का चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना और उसमें निःशुल्क इलाज हुआ। ये इनकी हठधर्मिता और उनके व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण एमएलए और एमपी द्वारा ये सरकार से जो ये सीज करने का जो कार्रवाई की है, इसे प्रशासन से तुरंत मांगे कि इस कार्रवाई को तुरंत अविलंब इसको रोके और कानूनी कार्रवाई करे। धन्यवाद। मीणा जी ने जो आदेश दिया है हॉस्पिटल को सीज करने का 3rd फ्लोर से ऊपर, हम 7वीं मंजिल पे काम करते हैं हार्ट के लिए। 7वीं मंजिल पे उस पे हार्ट का ऑपरेशन थिएटर जिसे हम कैथ लैब बोलते हैं और हमारा आईसीयू जिसमें 40 बेड है जो अभी पूरी तरह से फुल है और कुछ पेशेंट वेंटिलेटर पे भी हैं। अगर ये 72 आवर्स का सीज करने का आदेश है तो उन पेशेंट्स को हम कहाँ शिफ्ट करें? दिन रात हम 24 आवर, चाहे रात के 2 बजे हों चाहे 4 बजे हों, हम कैथ लैब में पेशेंट के हार्ट अटैक की टाइम पे एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो ये यहाँ के आसपास के मरीजों को जो बेहतर इलाज मिल पा रहा है उसका क्या होगा? किस तरह से वो इन चीजों का जवाब दे पाएंगे? हम एज ए डॉक्टर मरीज की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उसके बावजूद इस तरह के जो राजनीतिक डिसीजन आते हैं उन सब के खिलाफ हम सब खिलाफ है। फूल सिंह मीणा हाय हाय। प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई वो बहुत निंदनीय है। जनप्रतिनिधि या किसी भी तरीके से कोई भी कहे, मगर प्रशासन को भी थोड़ा मरीजों की तरफ ध्यान देते हुए ये करना चाहिए। जिस तरीके से कल भी जो हुआ उसमें कितने मरीजों की इस तरीके से जो स्थिति हुई, उनके परिजन इस तरीके से घबराए हुए हैं, जो उन लोगों के जो दूर दूर दराज से आए हुए हैं और जिनके जो परिजन बाहर बैठ के जिस तरीके से रो रहे हैं, ये एक प्रशासन को भी देखना चाहिए। और इसके साथ ही फूल सिंह जी को भी जिस तरीके से जो किया ये बहुत निंदनीय है। इसलिए निंदनीय है कि उनके क्षेत्र के अंदर ऐसी सेवाएं मिल रही है, उनके क्षेत्र के अंदर यहाँ के उनकी पंचायतों के ही लोग यहाँ अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ उनकी विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 3000 वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनको रोजी रोटी जो मिल रही है, प्लस उनके क्षेत्र के जो उनकी पंचायतों के जो लोगों को मेडिकल सुविधाएं जो मिल रही है, उसके बावजूद भी तुलसी जी मीणा ने जो ये स्टेप उठाया, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। आज दिन तक ऐसा कोई विधानसभा में प्रश्न उठा और उसी दिन प्रश्न उठता है और उसी दिन उसका निराकरण करके उसको सीज करने का ऑर्डर दे देता है। ये तो मैंने भी पहली बार देखा है। इस तरीके से विधानसभा के ऐसे ऐसे प्रश्न उठे हुए हैं जो एक साल 2 साल से भी उनका निराकरण नहीं हुआ है। और एक ऐसा क्या हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल साफ झलकता है कि फूल सिंह जी मीणा वर्सेस जीबीएस हॉस्पिटल का है, न तो किसी अवैध निर्माण का कोई मामला है, न किसी तरीके से कोई है। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर सामने नजर आता है कि आज जिस चीज का प्रश्न उठता है और उसी के हाथों हाथ उसका ऑर्डर हो जाता है कि 72 घंटे में सील किया जाए। ये 2017-18 में इसकी जो फाइल लगी हुई थी नियमन के लिए, विस्तार के लिए, तो 2017-18 में अगर इसकी कोई सुविधा आ रही थी और जो इनको कागज, कल जो तहसीलदार जी बता रहे थे कि इन्होंने कागज की पूर्ति नहीं की, तो उसी टाइम इस काम को रोकना चाहिए था। जो आज जो मरीजों के साथ जो स्थिति हो रही है, ये स्थिति नहीं होती। हम किसी के विरोध में नहीं है, न हम किसी के पक्ष में। हम तो आम जन जिनको जो हो रहा है आज की तारीख में, अगर जिस तरीके से कल जो स्टेप अगर ये चले गए नहीं लेते, और जो आज वेंटिलेटर पे जो मरीज था अगर उसको निकाल के लाते और ऊपर से कोई हादसा हो जाता, ये अगर गाड़ी की सुविधा भी कर लेते, एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रशासन कर लेती, मगर उसको वार्ड से नीचे उतारते हुए और उस मरीज के साथ कुछ अगर ऐसा हो जाता तो इसकी जिम्मेवारी कौन? फूल सिंह जी मीणा लेते या हेल्थ मिनिस्टर खरा जी लेते या सरकार लेती? इसका प्रशासन को जवाब दे के और इस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। इनको समय देना चाहिए था पहले। इस तरीके से जो कल कार्रवाई हुई बहुत निंदनीय है, बहुत अशोभनीय है। भाजपा वाले जिस प्रकार व्यवस्था की भावना से एक रोजगार जो मिल रहा है लोगों को, उस रोजगार को रोकने के लिए और अपने कोई महत्वपूर्ण काम निकलवाने के लिए जिस प्रकार से इनको परेशान कर रहे हैं, मैं प्रशासन से चाहूंगा और आम जनता से भी चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल की सब मदद में खड़े रहें और प्रशासन भी इस चीज को देखे। कितने लोगों का रोजगार जो चल रहा है वो रोजगार इन लोगों की वजह से बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति जो अपने बात मनवाने के चक्कर में और खुद की एक वो तानाशाही के चक्कर में इनको परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार से परेशान न करें। और अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो यह हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और हम आम जनता इस क्षेत्र में रहने वाले सब इनके साथ खड़े रहेंगे और चक्का जाम करेंगे। 2 दिन से जो अमेरिकन हॉस्पिटल का जो मुद्दा चल रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए हम निंदा करते हैं
कि जिस तरीके से तुलसी जी मीणा साहब एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी विधायक हैं, जिन्होंने इस तरीके से हेल्थ पे और चिकित्सा पे जिस तरीके से जो प्रश्न उठाया, उसके लिए हम पूरी गौर निंदा करते हैं स्थानीय क्षेत्रवासी के नाते। तुलसी जी मीणा साहब के विधानसभा क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर कम से कम उन्हीं के क्षेत्र के 3000 लोग काम करते हैं। उनको बेरोजगार करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे तो तुलसी जी मीणा किसी भी स्कीम से उनको रोजगार दे देंगे। मगर उधर से चित्तौड़ से निकलने के बाद हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इधर नीमच से निकलने के बाद कोई हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो यहाँ प्रताप नगर तक पहुंचने में उसको जो 1 घंटा लगता है देवारी तक, वो देवारी से उदयपुर आने में उसको 1 घंटा लगता है। बीच में कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए जो ऐसी जो सुविधा जिस हॉस्पिटल की है, उसको भी बंद करवाने के ऊपर तुले हुए हैं, जो उसकी हम पहले और निंदा करते हैं। दूसरी चीज ये कि जिस दिन प्रश्न उठता है विधानसभा में, आज तक मैंने इतिहास में नहीं देखा कि 1 घंटे पहले किसी का प्रश्न उठे और 1 घंटे बाद आके यूडीए मंत्री उसका जजमेंट दे दे कि इसकी जांच मुख्य सचिव द्वारा की जाए और 72 घंटे में इसको सीज की जाए। तो इसका मतलब ये कि ये कोई व्यक्ति विशेष अमेरिकन हॉस्पिटल या किसी हाई नेता या तुलसी जी का व्यक्ति विशेष कोई इसमें है, ये बिल्कुल साफ झलकता है। और ये एक आज की तारीख के अंदर उस हॉस्पिटल के अंदर जिस वार्ड को ये सीज करने के लिए आए हैं, कार्डियोलॉजी वार्ड है, हार्ट के पेशेंट है, हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं और वो भर्ती है। और अगर उनके साथ कोई अगर ये तो ठीक है, कल सीज करने आया स्थानीय ग्रामीणों ने, स्थानीय जो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने रोके, अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। अगर अंदर जाते और अगर जो हार्ट पेशेंट थे उनके साथ कोई अगर ऐसा हादसा हो जाता, क्या मांग है वो? तो हमारी ये मांग है कि इस कार्रवाई को यहीं स्टॉप की जाए और इसमें राजनीति नहीं की जाए। हेल्थ पे जो सरकार की मंशा ये है कि चिकित्सा के लिए तो सरकार खुद अपने उसमें करती है। और रहा सवाल जो उन्होंने जो कहा और जिसमें कहा, मेन चीज ये कि 2017 में इन्होंने जो उसकी परमिशन मांगी थी, तो 2017 से अभी तक 5 साल में परमिशन क्यों नहीं दी? 2017 में इनको परमिशन दे देनी चाहिए थी कि भाई ये परमिशन है। तो ये आज ये जो बात उठ रही है और जिस तरीके से मरीजों के साथ ये अत्याचार हो रहा नहीं होता। अवैध निर्माण सीज किया नहीं, अवैध निर्माण है ही नहीं ना। अवैध निर्माण, अतिरिक्त निर्माण, अवैध निर्माण नहीं, उन्हीं के कैंपस के अंदर निर्माण हुआ है, यही चीज है। उन्हीं के कैंपस के अंदर जो जमीन सरकार ने अलॉटमेंट की है उसी के अंदर निर्माण हुआ है। अवैध निर्माण ये होता है कि किसी विलानाम जमीन या सरकार की जमीन पे करते हैं। सरकार की जमीन अलॉटमेंट हुई है मगर उसी पे किया, उसी पे निर्माण हुआ। अभी एडमिट है और उनकी क्या स्थिति है अगर हटाया जाता तो? डॉक्टर मंगलानी, ये जो मेडिकल सर्विसेज हमेशा एसेंशियल सर्विसेज रही हैं और 7th फ्लोर क्योंकि सीज करने के जो आदेश है 3rd फ्लोर से ऊपर के हैं, तो डिपार्टमेंट जो कार्डियक डिपार्टमेंट है जो सबसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट माना जाता है, उसका पूरा आईसीयू 40 बेड का वो 7th फ्लोर पे है और उसका ऑपरेशन थिएटर जिसे हम कैथ लैब बोलते हैं वो भी 7th फ्लोर पे है। इसके अलावा अन्य ऑपरेशन थिएटर भी 7th फ्लोर पे है। तो जो ये डिसीजन लिया गया है 72 घंटे का अंदर डिसीजन सीज करने का बोला गया है, वो निराधार है क्योंकि इतने सारे मरीज जो एडमिट है 7th फ्लोर पे आईसीयू में, काफी सारे वेंटिलेटर पे, उनका क्या डिसीजन होगा? क्या उन्हें शिफ्ट किया जाए? शिफ्ट करने पे उनकी जो बीच में ट्रांसपोर्ट में जो दिक्कत होती है, जो उनकी जान भी जा सकती है, उसका क्या होगा? तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इतनी इसेंशियल सर्विस को इतने छोटे नोटिस के अंदर ना रोका जाए और अगर कुछ पेनल्टी बनती है तो वो की जाए। ये मेडिकल कॉलेज है, कोई 15-20 हॉस्पिटल बेड्स का कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ 600 से ज्यादा मरीज एडमिटेड हैं, 1000 से ज्यादा बेड हैं, सारी फैकल्टीज हैं। तो डेफिनेटली इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसके लिए जो बेहतर चीज है वो लिए जाए जो जनता और मरीज दोनों के फेवर में हो। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।